खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। है जी, अगर इस उसूल को सामने रखा जाए तो तज़किया कुलूब को निगाह करने वाले महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो शहजादियां हज़रत उस्मान गनी जो फरिश्ता सीरत आपके नवाज हैं उनको अता की। तो यार ये कितना बड़ा एहसास है। दो बेटियां उस्मान गनी को अता फरमाई, दो बेटियां। अल्लाह अकबर। टाइम खत्म हो चुका चूँकि आपकी शहादत इसी महीने थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप वो शख्सियत हैं कि 40 दिन तक आपको भूखा प्यासा रख कर जुल्मन आपको शहीद किया गया। 40 दिन हज़रत इमाम हुसैन को 3 दिन तक भूखा रखा गया। करबला की सरजमीन पर आपका पानी बंद कर दिया गया। लेकिन उस्मान गनी वो हैं जो 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे। सहाबा किराम ने आपको अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आपका हुक्म हो तो हम बज़ोरे बाजू इन बागियों को यहाँ से भगा दें। फरमाया नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे नबी का मदीना खून से रंगीन हो। मुझे यहाँ पर प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मेरी एक ही खैर है, लेकिन मेरे एक के खून के लिए किसी का खून मदीना पाक में ना पाया जाए। फिर एक दिन इन 40 दिनों के अंदर आप अपनी दीवार के ऊपर से झांके, आपने बागियों को खिताब किया और फरमाया, ए बागियों, तुम्हें खुदा का और इस्लाम का वास्ता है, बात सच्ची करना कि जब प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना पाक तशरीफ लाए तो मदीना पाक में सिर्फ एक ही कुआं था मीठे पानी का। जी, वो था यहूदी की मलकियत। यहूदी मुंह मांगे दाम लेता था और पानी फरोख्त करता था। फिर हुजूर ने फरमाया, कौन है जो मीठे पानी का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे, उसके लिए अल्लाह ताला बेहतर जज़ा अता फरमाएगा, बेहतर बदला अता फरमाएगा। कहा, लोगों सुनो, वो कुआं खरीद कर मैंने ही मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। क्या तुम गवाही देते हो? बागी ने कहा, जब भाई आपसे ही फरमाते हैं। फिर फरमाया, जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, सहाबा की तादाद बढ़ गई और मस्जिद नबवी छोटी पड़ गई, हुजूर ने फरमाया, कौन है जो मुल्हिका मकान खरीद कर मस्जिद के अंदर शामिल करे, उसे अल्लाह ताला जन्नत में बेहतर मकान अता फरमाएगा। तो कहा, वो मकान मैंने ही खरीद कर अपनी जेब से मस्जिद नबवी के लिए वक्फ किया था। क्या तुम्हें पता है? कहा, हाँ पता है। कहा, आज तुम मुझे उसी मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने का मौका नहीं देते। जो कुआं मैंने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, आज तुमने उसका पानी मुझ पर बंद कर दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि समंदर का खारी पानी पीऊं। है जी, तो उस्मान गनी के बड़े बड़े एहसानात हैं और हुजूर से बड़ी बड़ी मोहब्बत है। एक जंग के मौका पर, गज़वा के मौका पर आपने 10,000 मुजाहिदीन के लिए जंगी साजो सामान का ऐलान किया, उन्हें सामान मुहैया किया। तो जब हुजूर ने ये आपका ऐलान सुना तो आपके लिए दुआ की, ऐ मालिक मौला, मैं उस्मान से राजी हूँ, तुम भी उस्मान से राजी हो जा। और फिर आखिरी बात, फिर जब आपको शहीद किया गया, आपने फरमाया, एक दिन मैं हुजूर के साथ था। हुजूर बहुत पहाड़ पे तशरीफ ले गए, मैं भी हुजूर के साथ था, अबू बकर भी साथ था, उमर भी साथ था। जब हुजूर ने बहुत पहाड़ पे कदम रखा, पहाड़ ने यूं हिलना शुरू कर दिया। हुजूर ने ठोकर मारी, कहा, पहाड़ ठहर जा, तुझे पता नहीं है तुझ पे एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। कहा, उन 2 शहीदों में से एक शहीद मैं हूँ। लोगों गवाह हो जाओ, मैं शहीद हूँ, शहीद हूँ, शहीद हूँ। ये कलिमात आपने 3 मरतबा अदा फरमाए। उसके बाद बागियों ने आपकी दीवार खड़ा की, अंदर आ गए और आप तिलावत कुरान कर रहे थे, आप पहला सुपारा पढ़ रहे थे और ये आयत थी, फसयकफीकहुमुल्लाह, और आपको आके बागियों ने शहीद कर दिया। है जी, क़यामत के दिन बड़े बड़े शुहदा उठेंगे, किसी की शहादत की गवाही करबला की सरजमीन देगी, किसी की शहादत की गवाही मस्जिद नबवी का मुसल्ला देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई जगह देगी। लेकिन उस्मान गनी वो हैं जिनकी शहादत की गवाही रब का कुरान देगा। अल्लाह पाक हमें उनकी तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।